उसने कहा था। प्रश्न उत्तर करेंगे। यह रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को और मृत्यु 22 सितंबर 1922 को हुई। इनका मूल निवास गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? तो यह अमृतसर का चित्रण है। दूसरा प्रश्न है, जर्मन पलटन किसने मार गिराया? तो लहना सिंह ने। तीसरा प्रश्न है, उसने कहा था कहानी है प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो हारे को हरिनाम। पांचवा प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह। छठा प्रश्न है, तेरी कुरमाई हो गई है यह किस कहानी का वाक्य है? तो उसने कहा था का ये वाक्य है। सातवां प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। आठवां प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। नौवां प्रश्न है, उसने कहा था सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में प्रकाशित हुई। 10वां प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है उसने कहा था। 11वां प्रश्न है, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो इंग्लैंड के तरफ से उसने युद्ध किया था। और 12वां प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो तीरछ उनकी कहानी नहीं। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से उद्धृत है। उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी। दूसरा प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का आरंभ कहाँ और किस रूप में होता है? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से उद्धृत है। पाठ का नाम उसने कहा था, लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर कथा रचना है। यही वह कलजरी रचना है जिससे आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ माना जाता है। इस कहानी प्रारंभ अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होता है, जहां बम्बू कांटे वाले के बीच से होकर 12 वर्षीय लड़का जिसका नाम लहना सिंह है 8 वर्षीय एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। दोनों सिख हैं। लड़का लड़की से पूछता है तेरी कुरमाई मतलब कि तेरा विवाह हो गया है? यह सुनकर लड़की धत कहकर भाग जाती है। वही लड़की बाद में धत कहकर भागने के बजाय यह कहती है हाँ कल हो गई है, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाली सालू। यह सुनकर लड़का हतप्रभ रह जाता है। इस प्रकार लड़का अपने हृदय में लड़की के प्रति उत्पन्न प्रेम को सहेजे रहता है। तीसरा प्रश्न है, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत करता है? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से उद्धृत है। पाठ का नाम उसने कहा था, लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह कथन इंग्लैंड के महिला फिरंगी मेम ने कहा था। फिरंगी मेम ने ब्रिटेन, फ्रांस आदि की ओर संकेत किया था। चौथा प्रश्न है, लहना सिंह कौन था? तो प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से उद्धृत है।
पाठ का नाम उसने कहा था, लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लहना सिंह उसने कहा था का नायक है। लहना सिंह जर्मन की लड़ाई में लड़ने जाने वाला नंबर 77 सिख राइफल के जमादार थे। 5वां प्रश्न है, सूबेदार और उसका लड़का लड़ाई में क्यों गए? तो उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से उद्धृत है। पाठ का नाम उसने कहा था, लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सूबेदार और उसका लड़का जर्मन सैनिक के विरुद्ध लड़ने गए थे। 6ठा प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को साहित्य परिचय दीजिए। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से उद्धृत है। पाठ का नाम उसने कहा था, लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जयपुर में 1883 ईस्वी में हुआ था। उनके पूर्वज कांगड़ा के गुलेर नामक स्थान से आकर यहाँ बसे थे। गुलेरी जी संस्कृत और अंग्रेजी के प्रकांड पंडित और मर्मज्ञ विद्वान थे। अजमेर के सुप्रसिद्ध मायो कॉलेज से बहुत दिनों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात अंत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर नियुक्त थे, किंतु इनके थोड़े ही दिनों बाद 37 वर्ष की अल्प आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने जयपुर में समालोचक नामक पत्र का प्रकाशन भी करवाया। इन्हें निबंध और कहानी दोनों विधाओं में पर्याप्त रूप से सफलता मिली। अपनी एक ही कहानी उसने कहा था के कारण इनका हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय स्थान बन गया। 7वां प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश अथवा मार्मिकता पर प्रकाश डालें, अथवा लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से उद्धृत है। पाठ का नाम उसने कहा था, लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य इतिहास में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था अपने धर्म में पहली कहानी है। कहानियाँ अपनी उत्सुकता अनंत तक बनाए रखती है, अर्थात ऐसी कहानी संश्लिष्ट हुआ करती है। ऐसे ही प्रसंग के सामने आ जाते हैं दो मुख्य पात्र, 8 साल की एक लड़की और इसी अवस्था में कुछ बड़ा एक लड़का, दोनों सिख हैं। कथोपकथन भी अपने अद्वितीय प्रवाह के साथ तेरी कुरमाई हो गई धत। पूरी कहानी के परिवर्तन परिप्रेक्ष्य का विकास स्रोत बन गया है। खींचकर लड़की का यह कहना हाँ हाँ हो गया है, देखते नहीं रेशम की काढ़ा हुआ रेशमी सालू। बस इतना से ही यह कहानी स्मृति के एकांत कौनवास में ढल गया। कथाकार 25 वर्ष की एक लंबी छलांग लगाता है और सीधे फ्रांस के युद्ध में क्षेत्र में पहुंच जाता है। कहानी मार्मिकता की खुराक पाकर कहानी प्राप्त करती है। जीवन के आरंभिक प्रवाह के साथ लहना सूबेदारनी के प्राण बचाए थे, जब तक तांगे वाले का घोड़ा बिगड़ गया था और स्वयं घोड़े की लातों में चल गया था। दोनों में प्रेम तभी उपजा, पैर तभी लगा। 25 वर्ष बाद पहली बार सूबेदारनी ने जो कुछ मांगा, इसके एवज में लहना ने अपने प्राण भी निछावर कर दिए। ऐसे पवित्र प्रेम विरले ही घटित होता है, जो हजारा सिंह और बोधा दोनों समझ गए थे कि लहना हम लोगों का ख्याल ज़्यादा करता है। 8वां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का केंद्रित भाव प्रकाशित डाले। लहना से वे प्रेम के बारे में लिखिए। लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से उद्धृत है। पाठ का नाम उसने कहा, लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी ने कहानी के मुख्य पात्रों में अतिशय मार्मिकताओं को चित्रित करने की कोशिश की। इस कहानी का मुख्य पात्र सिख लहना सिंह और बचपन के अचानक दुकान पर भेंट हुई एक लड़की
इस मुख्य पात्र के सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बोधा सिंह उसी का बेटा है। फौज के नाम पर जाने की सूचना पाकर लौटती है। लहना हजारा के घर में होते हुए साथ ही वापस जा रहा था। चलने के समय सूबेदारनी ने अपने बेरे में लहना को बुला लिया। पिछली स्मृतियों की सारी घटनाएं एक चक्र की तरह घूम जाती है। सूबेदारनी अपनी हाल बताते हुए रोने लगी। तब अपने बचपन के साथी लहना से यह कहती हुई भिक्षा मांगती है कि तुम इन दोनों के प्राण बचाकर। लहना भी बेरे से निकलते हुए रोने लगता है। मन में गहरा संवेदना बनता है। लहना का असीम प्रेम उस लड़की से बचपन में है गांठ लिया था। वैसे ही युद्ध में रहना ने सूबेदारनी हजारा सिंह और बोधा के प्राण अपनी जान देकर से गोली देकर स्वयं गोली के गहरे घाव खाकर बचाए, लेकिन दोनों को इसका पता तक नहीं चलता है। अपने मर्म में मधुर प्रेम के प्रति ऐसा पवित्र समर्पण प्रेम संसार के कम ही देखने को मिलता है। 9वां प्रश्न है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मत्था टेकना नसीब न होगा। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखित कहानी। उसने कहा था सुदीत। जर्मन सेना से मोर्चा लेने वाले ब्रिटिश सेना के कार्यरत जमदार लहना सिंह की यह युक्ति है। उनके शरीर के रोगों में युद्ध लड़ने की आतुरता है। वह चाहता है कि उसके उच्च अधिकारी उसके साथ तैनात सैनिकों को शत्रु पर आक्रमण करने की अनुमति दे। मोर्चा पर निष्क्रिय डटे रहने से क्षुब्ध है, अतः इसका कथन है कि घोड़े को फेरे बिना वह बिगड़ जाता है तथा बिना युद्ध किए सिपाही की क्षमता भी मंद हो जाती है। यह कहता है कि मैं अगर 7 जर्मनी सैनिकों को मार कर लौटूं तो मुझे दरबार साहब में माथा टेकने का अवसर प्राप्त होगा। उपयुक्त गद्यांश में एक सैनिक की मानसिकता का सख्त निरूपण है। अपनी भुजा युद्ध करने हेतु फरकाती है तथा वह अपने शौर्य का प्रदर्शन करना चाहती है। 10वां प्रश्न है, और अब घर जाओ तो यह कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। प्रस्तुत पंक्ति उसने कहा था शीर्षक कहानी से उद्धृत है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इस पंक्ति में उस समय का वर्णन है जब लहना सिंह मरणासन्न स्थिति में है। शत्रु की गोली शरीर में लगी है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। बीते हुए दिन स्मृतियाँ उसे झकझोर रही है। ऐसी स्थिति में वह वजीरा सिंह से कहता है कि वह जब घर जाए तो सूबेदारनी से कह देगी कि लहना सिंह उसने जो कहा था उसने लहना वह कर दिया, अर्थात उसने सूबेदार हजारा सिंह व उसके पुत्र बोधा सिंह के प्राणों की रक्षा अपने जीवन का बलिदान देकर की है। उसने अपने वचन का पालन किया है। लहना सिंह ने उच्च जीवन सिद्धांत का पालन का आदर्श प्रस्तुत किया। सूबेदारनी ने अपने पति और अपने पुत्र की रक्षा का वचन लहना सिंह से लिया था, जिसका पालन लहना सिंह ने अपने प्राण की बाजी लगाकर पूरा किया। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे थे। उसने कहा था प्रश्न और उत्तर, जो कि इंटर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।